नमस्कार दोस्तों। बीते महीने में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला उनका अचानक से निधन हो गया। 42 साल की उम्र में अचानक से कांटा गल की मौत सबको हैरान कर गई। उनके देहांत की असल वजह अभी भी जो गुत्थी है वो अटकी हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और सबसे बड़ा अहम सवाल अब यही है कि कब आएगी शेफाली की ऑटोप्सी रिपोर्ट, कब आएगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, कब उन पहलुओं से पर्दाफाश होगा कि शेफाली के साथ आखिर क्या हुआ था। किसी की मौत पर अगर कोई संदेह हो या पुलिस केस बने तो उसके शव का पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन इसकी रिपोर्ट आने में करीब 6 से 12 हफ्ते का लंबा टाइम जो है वो लग सकता है। लेकिन स्पेशल केस के तौर पर इसमें फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जो है उसमें जांच के लिए नमूने भेजे जाते हैं, तो ये समय और भी बढ़ जाता है। जी हाँ, मतलब एक नॉर्मल पोस्टमार्टम 6 से 12 घंटे में, लेकिन अगर कुछ शक है तो उसके नमूने भेजे जाएंगे एफएसएल रिपोर्ट के लिए, और उसमें 6 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। शेफाली जरीवाला के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। इस वजह से उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी भी वक्त लग सकता है। इसके बाद राज खुलेंगे कि आखिर उनका निधन किस कारण हुआ। इससे पहले शेफाली जरीवाला के देहांत को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे, जिसका जवाब जो है वो ऑटोप्सी रिपोर्ट में ही हमें मिलेगा। क्या वसा खाना खाने की वजह से शेफाली की मौत हुई? क्या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की वजह से उनका निधन हुआ? क्या मौत नेचुरल थी या फिर कोई बाहरी कारण था? क्या खाने में फूड पॉइजनिंग हो सकती है जिसकी वजह से जानलेवा उसके लिए बन गया? क्या कार्डियक अरेस्ट किसी और बीमारी के चलते आया है? ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब शेफाली जरीवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही आएगा। लेकिन एक चीज क्लियर है कि 14 से 18 लोगों से पूछताछ की गई है। शेफाली जरीवाला के निधन के मामले में मुंबई पुलिस ने उनके पति पराग त्यागी के साथ भी पूछताछ की थी, लेकिन छानबीन के बाद मामला हत्या या इस तरीके की कोई साजिश को दरकिनार करता है, बल्कि यही है कि भाई शेफाली जिस तरीके से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जो ले रही थी उसके चलते ही उनकी जीवन लीला यहां पर समाप्त हुई है। बाकी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो है वो आएगी तभी पता चलेगा, और उसके आने में भी अभी लंबा इंतजार 6 से 12 हफ्तों का हो सकता है।